हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और सीबीएसई वालों की तो एग्जाम्स आने ही वाली मतलब आ ही गई हैं, तो प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, एकदम जोर शोर की तैयारी चल रही होगी। और एक और बात के लिए सॉरी कि मैंने वीडियोज़ बहुत कम डाले हैं, तो मेरे चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल बहुत कम मिलेगा फ़िलहाल तो। बट मार्च तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। चलिए अब बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं, आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बुक है क्लास 12 है, एनसीईआरटी का बुक है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन हमारा चैप्टर 3 है, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर इतना छोटा है कि इसको हम लोग एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो सो आप लोग को इसमें 2-3 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके कुछ नहीं देखना पड़ेगा, आप लोग को फटाफट से ख़त्म हो जाएगा वीडियो। तो चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और लोगों को भी बताइएगा आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर के बारे में। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट होंगे इस बुक से या इस चैप्टर से या आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको कोई डिमांड करना है नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स का, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बिकॉज आप लोग डिमांड करेंगे तब ना मुझे समझ आएगा कि हाँ आप लोग को किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिकॉज जहाँ तक मुझे समझ आता है वहाँ तक तो मैं खुद से बना के डाल दूँगी, बाकी आप लोग को डिमांड करना पड़ेगा। तो आप लोग कीजिएगा तो मैं सब बना के डाल दूँगी। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसका कि मतलब होता है जनसंख्या संगठन। संगठन नहीं, संगठन। तो ये है हमारा चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन कंपोजिशन। बहुत बार मैंने बोल दिया, आप लोग को याद हो गया होगा एकदम। अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। तो कुछ यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है और इसके फर्स्ट पैरा कुछ ये है कि पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स। तो किसी भी देश की में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, मतलब यूनिक होता है। ईच पर्सन इज़ यूनिक इन हर और हिज ओन वे। तो हर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, यानी कि अद्वितीय होता है। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। Some of the other distinguishing attributes of the population are occupation, education and life expectancy. तो जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे कि व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, जीवन प्रत्याशा यानी कि एक्सपेक्टेंसी। इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेक्स कॉम्पोजिशन, यानी कि लिंग संगठन। तो नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ कंट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है, यानी कि सेक्स रेशियो कहा जाता है। इन सम कंट्रीज इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेल पॉपुलेशन बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है, जो कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यानी कि पुरुष जनसंख्या बाय स्त्री जनसंख्या, उसको 1000 से गुना कर देते हैं। और द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, भारत में या फिर अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है, और ये सूत्र है यानी कि फॉर्मूला है फीमेल पॉपुलेशन बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। और द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, या फिर कह सकते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। द सेक्स रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ कंट्री। तो लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। इन रीजन्स फॉर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट, द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। Such areas are those where the practice of female ferticide, female infanticide and domestic violence against women are prevalent. तो इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है।
वन ऑफ द रीजन्स कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन दीज एरियाज। इसका एक कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना हो सकता है। यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव अ बेटर स्टेटस। आपको स्मरण होना चाहिए, यानी ये बात आप ध्यान में रखिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है, ठीक है। इट कुड बी दैट द मेन माइट हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज, यानी कि प्राकृतिक लाभ और वर्सेस यानी कि बनाम सामाजिक हानि। तो पढ़ लेते हैं, इसको दिया हुआ है। फीमेल्स हैव अ बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल्स एज दे टेंड टू बी मोर resilient than males, yet this advantage is cancelled out by the social disadvantages and discriminations that they face. स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थितिस्थापक होती हैं। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती हैं समाप्त हो जाता है। On the average, the world population reflects a sex ratio of 102 males per 100 females, यानी कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। The highest sex ratio in the world has been recorded in Latvia, where there are 85 males per 100 females. In contrast, in Qatar, there are 311 males per 100 females. तो विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसके विपरीत न्यूनतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशंस इन द डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल्स इन 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड अनफेवरेबल फॉर देम इन द रिमेनिंग 72 कंट्रीज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में यह उनके लिए प्रतिकूल है। In general, Asia has a low sex ratio. Countries like China, India, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan have a lower sex ratio. तो सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। On the other extreme is greater part of the Europe, including Russia, where males are in minority. दूसरी ओर रूस सहित यूरोप में एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में हैं। A deficit of males in the population of many European countries is attributed to better status of women and an excessively male-dominated out-migration to different parts of the world in the past. यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहां स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। अब है एज स्ट्रक्चर, यानी कि आयु संरचना। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन सिंस अ लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 इंडिकेट्स अ लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। A greater proportion of population above 60 years represent an aging population which requires more expenditure on healthcare facilities. Similarly, high proportion of young population would mean that the region has a high birth rate and the population is youthful. 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है व जनसंख्या युवा है।
एज सेक्स पिरामिड यानी कि आयु लिंग पिरामिड। द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन द डिफरेंट एज ग्रुप्स। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। ए पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। द लेफ्ट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स वाइल द राइट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ वुमेन्स इन ईच ग्रुप। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत तथा दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। फिगर 3.1, 3.2 एंड 3.3 शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स। तो साइड में 3 चित्र दिए गए हैं, ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं अभी दिखा भी देती हूँ। तो उसमें जनसंख्या पिरामिड के विभिन्न प्रकार दर्शाए गए हैं। तो ये है फिगर 3.3, आप लोग देख सकते हैं, नहीं 3.2 है ये, इसमें भी दर्शाया गया है एक जनसंख्या पिरामिड। ऊपर एक और है नाइजीरिया का, वो था ऑस्ट्रेलिया का, और एक और है नेक्स्ट पेज पे जापान। तो चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा खुद से। अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशंस यानी कि विस्तारित होती जनसंख्या। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया एज यू कैन सी इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड विद अ वाइड बेस एंड इज टिपिकल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड जैसा कि आप देख सकते हैं विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। These have larger populations in lower age groups due to high birth rates. If you construct the pyramids from Bangladesh and Mexico, it would look the same. इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मेक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो वो भी ऐसे ही दिखाई देंगे। तो ये है नाइजीरिया का जो भी क्या कहते हैं एज सेक्स पिरामिड। तो यहीं पे इसी के बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा, जो भी पढ़ा। अब है कांस्टेंट पॉपुलेशन यानी कि स्थिर जनसंख्या। इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया का जो एज सेक्स पिरामिड दिया है वो आप लोग देख लीजिएगा। और फिर है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, उसके लिए एक जापान का एज सेक्स पिरामिड दिया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो स्थिर जनसंख्या यानी कि कांस्टेंट पॉपुलेशन। Australia's age sex pyramid is a bell shaped and tapered towards the top. ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता जाता है। This shows birth and death rates are almost equal, leading to a near constant population. यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या स्थिर हो जाती है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये है ऑस्ट्रेलिया का एज सेक्स पिरामिड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ये है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, सॉरी मतलब अब है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये है नहीं, अब है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यानी कि ह्रासमान जनसंख्या। द जापान पिरामिड हैज़ अ नैरो बेस एंड अ टैपर्ड टॉप शोइंग द लो birth and death rates. The population growth in developed countries is usually 0 और नेगेटिव। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, देख लीजिए। ड्रॉ अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ चिल्ड्रन इन योर स्कूल एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो एक्टिविटी आपको खुद से करनी चाहिए, इससे आप लोग के स्किल्स डेवलप्ड होते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये आप लोगों को खुद से ही करना है। तो ये आप लोग अपने स्कूल के बच्चों का एक जनसंख्या पिरामिड बनाइए और उसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए कहीं आप लोग अच्छे से। इससे आपकी स्किल्स डेवलप्ड होंगी। एनसीईआरटी बुक में कुछ भी फालतू नहीं रहता, सब काम का रहता है, कीजिएगा आप लोग तब ना। चलिए बढ़ते हैं आगे एजिंग पॉपुलेशन की तरफ, यानी कि वृद्ध होती जनसंख्या। Population aging is the process by which the share of older population becomes proportionally larger. जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। This is a new phenomenon of the 20th century. यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। In most of the developed countries of the world, population in higher age groups has increased due to increased life expectancy. With a reduction in birth rates, the proportion of children in the population has declined. तो विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है।
अब है रूरल अर्बन कंपोजिशन। एक साथ पढ़ा ही नहीं जाता मुझसे, पता नहीं क्यों मेरा टंग नहीं पढ़ पाता है। रूरल अर्बन कंपोजिशन इस बार मैंने पढ़ लिया। चलिए, ग्रामीण नगरीय संगठन। द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेसिडेंस। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। दिस डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर लिवलीहुड एंड सोशल कंडीशंस। तो यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। द एज, सेक्स, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट वैरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। The criteria for differentiating rural and urban population varies from country to country. यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं। In general terms, rural areas are those where people are engaged in primary activities and urban areas are those where when majority of the working population is engaged in non-primary activities. सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। फिगर 3.4 नेक्स्ट पेज पे है, शोज रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन ऑफ सेलेक्टेड कंट्रीज। चित्र 3.4 कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। द रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस इन सेक्स रेशियो इन कनाडा and West European countries like Finland are just the opposite of those in African and Asian countries like Zimbabwe and Nepal respectively. कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल की ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। In Western countries, males outnumber females in rural areas and females outnumber the males in urban areas. पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। पाकिस्तान एंड इंडिया द केस इज रिवर्स। इन कंट्रीज लाइक नेपाल, पाकिस्तान एंड इंडिया द केस इज रिवर्स। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इससे विपरीत है। The excess of females in urban areas of USA, Canada and Europe is the result of influx of females from rural areas to avail of the vast job opportunities. नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। Farming in these developed countries is also highly mechanized and remains largely a male occupation. कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। By contrast, the sex ratio in Asian urban areas remains male dominated due to the predominance of male migration. It is also worth noting that in countries like India, female participation in farming activity in rural areas is fairly high. Shortage of housing, high cost of living, paucity of job opportunities and lack of security in cities discourage women to migrate from rural to urban areas. इसके विपरीत एशिया में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को रोकते हैं। अब है लिटरेसी यानी कि साक्षरता। Proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development as it reveals the standard of living, social status of females, availability of educational facilities and policies of government. किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। Level of economic development is both a cause and consequence of literacy. In India, literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do arithmetic calculations with understanding.
आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही हैं। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करती है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि व्यावसायिक संरचना। The working population, that is women and men of the age group 15 to 59, take part in various occupational ranging from agriculture, forestry, fishing, manufacturing, construction, commercial, transport, services, communication and other unclassified services. कार्यशील जनसंख्या अर्थात 15 से लेकर 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष कृषि, वानिकी, फिशिंग यानी कि मत्स्यन, विनिर्माण, व्यावसायिक परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एज सेकेंडरी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग एज सेकेंडरी, trade, transport, communication and other services as tertiary, and the jobs related to research, information technology and developing ideas as quaternary activities. तो कृषि, वानिकी, मत्स्यन तथा खनन को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीय क्रिया, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रियाओं तथा अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। The proportion of working population engaged in these 4 sectors is a good indicator of the levels of economic development of the nation. तो इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है। This is because only a developed economy with industries and infrastructure can accommodate more workers in the secondary, tertiary and quaternary activities. इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित करती है। If the economy is still in the primitive stages, then the proportion of people engaged in primary activities will be high as it involves extraction of natural resources. यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। सो फ्रेंड्स, ख़त्म हो गया मेरा चैप्टर। ये है एक वीडियो में ख़त्म हो गया ये चैप्टर। बहुत ही छोटा चैप्टर था, बहुत ही इजी चैप्टर था, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि आप लोग को पूरा अच्छे से समझ आ जाता है, फिर आपको खुद से एक बार रीडिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप दे देंगे तो अच्छा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना मतलब सेटिस्फैक्शन हो जाता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। अब क्या है कि ऐसे कोई आपको पढ़ा देगा एक लेक्चर टाइप तो उतना मज़ा नहीं आता। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन मतलब मज़ा आता है, ठीक है, उसमें भी मज़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों बातें मैं ही बोल रही हूँ, आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, कन्फ्यूज़ मत होइए, पढ़ लिया आप लोग, चैप्टर खत्म हो गया। एक्सरसाइज मैं डाल दूँगी जल्दी ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और क्या कर सकते हैं आप लोग, हाँ कर सकते हैं ना, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर नहीं किए हैं तो। अगर किए हैं तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।